अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आमिर हक और आप सुन रहे हैं हमेशा की तरह आवाज़े हक। दोस्तों, आज एपिसोड 8 है इस चीज़ के लिए कि हम मौका दें उन तमाम लोगों को जो घर वापसी के ऊपर काम कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, हम इस स्ट्रीम में बड़ा प्यार मोहब्बत के साथ, बड़े खूबसूरती के साथ चलते हैं और कोशिश करते हैं कि हमारे सनातनी दोस्त जो हैं वो जो सनातन धर्म के बारे में मुस्लिम कम्युनिटी को, दुनिया को बताना चाहते हैं, हम उनको मौका दें वो खुल के उसके ऊपर बात कर सकें। 7 एपिसोड गुजर चुके हैं। मैं पूरी सिंसेरिटी के साथ मैं यकीन आपको दिलाता हूं कि बहैसियत एक इंसान, क्योंकि जब हम इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं, यानी इस एपिसोड को क्लिक करते हैं, तो उस वक्त मैं अपने आप को मुसलमान नहीं समझ रहा होता। मैं बीइंग अ ह्यूमन, प्योरली अ ह्यूमन, इस चीज को एनालाइज करने की कोशिश करता हूं कि सनातन धर्म में ऐसी क्या चीजें हैं जो एक ह्यूमन रैशनल को, एक लॉजिक को फिलोसॉफिकली बेस करती हों चीजें, जिनको सुन के कोई भी इंसान ये कह सके कि हाँ, सच है तो यही है और मुझे इसको स्वीकार करना चाहिए। पिछली 7 एपिसोड्स में मैं आपको यकीन दिलाता हूं, ये पूरी ईमानदारी के साथ मैंने कोशिश की कि प्योरली सनातन धर्म को फिलोसॉफिकली, आइडियोलॉजिकली और एपिस्टेमोलॉजिकली, रैशनली, लॉजिकली समझा जाए। मगर अफसोस के साथ अभी तक आज की एपिसोड से पहले पहले जितना मैं देख पाया हूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं सिर्फ ये 3 घंटे की जो ये एपिसोड वेडनेसडे को होती है, सिर्फ इसी में कोशिश करता हूं, बल्कि जब मैं ऑफ द रिकॉर्ड फ्री टाइम में होता हूं तो मैं कुछ बुक्स भी पढ़ रहा होता हूं, जिसमें सर्वदर्शन हैं और उपनिषद हैं और इसी तरीके से दूसरे शास्त्र हैं। तो मैं उनको पढ़ने की कोशिश करता हूं और जानने की कोशिश करता हूं कि सत्य है तो कहाँ है, किस तरह है, उसकी खोज की जाए। याद रखें, इंसान की जिंदगी जो है वो 3 या 4 हिस्सों में तकसीम की जा सकती है। मैं अपनी जिंदगी के उस हिस्से से गुजर रहा हूं जिसमें मैं बगैर किसी तासुब के और बगैर किसी क्रोध के अगर चीजों को समझने की कोशिश करूं तो कर सकता हूं। यानी ना मुझ पर बचपने का कोई जोर है, ना बुढ़ापे की कोई जिद है, बल्कि मिड एज के अंदर आप एक ऐसी उम्र में होते हैं जिसमें आपके लिए फैसला करना, आपके लिए चीजों को समझना, आपके लिए सच की खोज करना, सच तक पहुंच जाना और फिर उसको स्वीकार कर लेना, इसमें किसी किस्म की दुविधा या किसी किस्म की कोई समस्या या किसी किस्म का कोई संदेह या किसी किस्म की कोई आपत्ति नहीं होती। हाँ, ऑब्वियसली हर इंडिविजुअल का अपना मामला है। आज इसी उम्मीद के साथ हमने 8वां एपिसोड रखा है। यकीन करें, इस एपिसोड को हम बड़े धीमा लेकर चलते हैं, एक नए रंग और नए अवतार के साथ, बड़े धीरज, धीमे और दृष्टिबाज की तरह चुकन्ने रहते हुए, बड़ी गंभीरता के साथ विषय के ऊपर हम बात करने की कोशिश करते हैं, जैसा कि आप लोगों को पता है। ये एपिसोड इसलिए भी जरूरी है, ऑब्वियसली जैसा मैं बता चुका हूं कि खास तौर पर इंडियन मुस्लिम्स को, जब मैं देखता हूं, उनकी बात को सुनता हूं, उनकी ईमेल्स, मैसेजेस को, कमेंट्स को, कॉल्स पर जब उन पर बात हो पाती है कभी, या उनकी सूरत हाल को न्यूज में मैं देखता हूं, तो ऑब्वियसली मेरा दिल करता है कि मैं एक प्रैक्टिकल अपॉर्चुनिटी दूं, उन घर वापसी एक्सपर्ट्स को इनविटेशन दूं कि वो आए और आकर कम से कम हमें बात तो कर सकें। हम उनको समझना चाहते हैं। ठीक है जी। खेल वही है, नियम वही हैं, हम भी वही हैं, समय भी वही है, जनता भी वही है। बात आपकी है कि उन्हीं के मतलब की कह रहा हूं, जुबां मेरी है बात उनकी, उन्हीं के मतलब की कह रहा हूं, जुबां मेरी है बात उनकी, उन्हीं की महफिल सवारता हूं, चिराग मेरा है रात उनकी। तो क्यों ना उनको मौका दिया जाए। दोस्तों, प्यार भरा सलाम और बहुत शुक्रिया
ये प्रोग्राम आप ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर और यूट्यूब पर देख रहे हैं, लिहाजा जहां जहां हैं वहां वहां इसको शेयर कर दें। इसी तरीके से इंस्टाग्राम के ऊपर मैंने स्टोरी में अपडेट कर दिया है, लिहाजा वहां से भी आप शेयर करके दोस्तों तक पहुंचा सकते हैं। तीसरी बात ये है दोस्तों कि इंस्टाग्राम के ऊपर अनकरीब, जैसा कि हमने वोट किया था, माशाल्लाह बड़ी तादाद में लोगों ने वोट किया था, तो हम इंस्टाग्राम के ऊपर लाइव शुरू करने जा रहे हैं होपफुली कल से। कल एक टेस्ट लाइव की जाएगी इंस्टाग्राम के ऊपर, करीबन आफ्टरनून में। मैं टाइम उसको स्केड्यूल कर दूंगा इंस्टाग्राम के ऊपर भी और स्टोरी में भी। तो जो लोग इंस्टाग्राम के ऊपर एक्टिव हैं या वहां उनके लिए कंफर्टेबल है, वहां पर वो आ सकते हैं, तो जरूर आइएगा। इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लें आप, ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। ठीक है जी दोस्तों, अब लिंक जो है मैं पब्लिक कर देता हूं एज यूजुअल, आपको पता है। एक मिनट जरा। इंस्टाग्राम के ऊपर हमें प्रोग्राम करने की जरूरत इसलिए पेश आई कि देखें, हर महाज पे, हर ऐप के ऊपर हमें ज़रूरत है कि हम वहाँ पर अपनी बात रख सकें और हम मौका दें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कनेक्ट करने का। लिंक मैं पिन कर रहा हूँ। लें जी, लिंक पिन हो गया। गुड, तो जल्दी से शेयर कर दें। लिंक के साथ लिखा हुआ है सिर्फ सनातनी दोस्त जो हैं वो ज्वाइन कर पाएंगे। ठीक है जी, सनातनी दोस्त ज्वाइन कर पाएंगे। तो कल भी हम जो है वो इंस्टाग्राम के ऊपर बात कर रहे होंगे, तो उसमें ज़रूर आप लोगों ने शामिल होना है और वहाँ पर आप शेयर कर सकते हैं। ऑब्वियसली वहाँ पर मैंने सुना है कि बड़ी ज़्यादा तादाद में यूथ ऐसी है जो बात करना चाहती है, जो एनर्जेटिक है, जो बड़ी अग्रेसिव है, जो बड़ी इंटेलेक्चुअल है। तो ऑब्वियसली उनको हम लेंगे, उनसे बात करेंगे। मुसलमान स्टेज छोड़ दे मेरा भाई, मुसलमान यार, ये हर बार मैंने कहना होता है। यानी जितने लोग सुन रहे हैं उनको पता नहीं है कि मैंने लेना ही नहीं है नॉन मुस्लिम को। तो मुसलमान किस खुशी में जुड़ रहे होते हैं मेरा भाई? हम्म, यानी जिधर जाने से रोकता हूं न वहां से रुकते हैं, जहां आने से रोकता हूं वहां आने से नहीं रुकते। कमाल चेक किया आपने हमारी कौम का? अरे मेरी कौम की हालत का सवाल मत पूछो। हम्म, मेरी कौम की हालत का सवाल कमबख्तो ना पूछो। यानी जहां जाने से रोकता हूं वहां जाने से रुकते नहीं, जहां आने से रोकता हूं वहां आने से रुकते नहीं। आय हाय, क्या कहने, क्या ही कहने। समुंदर में है, वो किसी शायर ने फिर कौम के बारे में, और फिर बिगड़ी हुई कौम, तौबा रे तौबा, क्या खूब कहा था। उसने कहा था समुंदर में है आग का लगाना दुश्वार, समुंदर में है आग का लगाना दुश्वार, बहते दरिया को फेर लाना दुश्वार। समुंदर में है आग का लगाना दुश्वार, बहते दरिया को फेर लाना दुश्वार। दुश्वार तो है मगर ना इतना जितना, दुश्वार तो है मगर ना इतना जितना, बिगड़ी हुई कौम को बनाना दुश्वार। जी बताओ तो। अब मुझे बताओ, बिगड़ी हुई कौम की हालत को देखकर अंबिया के वजूद की सदाकत और मंतकियत और माकूलियत और जरूरत, इफादियत, बल्कि नागुजीरियत, आय हाय हाय क्या कहने, इसकी इसकी दलील मुहैया नहीं होती? बताओ तो सही, वो थोड़ा बताओ तो सही। जब बिगड़ी हुई कौम की हालत को देखते हो तो फिर अंबिया के वजूद और उनके होने की, उनकी सदाकत की दलील नहीं मिल जाती? मैं क्यों ना कुर्बान जाऊं उन नफूस कुदसिया के ऊपर, मैं क्यों ना कुर्बान जाऊं उन अजसाम मुतहरा के ऊपर, मैं क्यों ना कुर्बान जाऊं उन वजूद मुकद्दसा के ऊपर कि जिनको हम प्यार से अंबियाए कराम कहते हैं, रसूल आज़ाम कहते हैं, रसूल आज़ाम कहते हैं अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। उनके सब्र का क्या आलम होता होगा।
अभी देखो, जब से ये बात कर रहा हूं, एक मुसलमान डंके की चोट पर आंखों में आंखें डाले बैक स्टेज पे बैठा हुआ है। उसने कहा तेरी ऐसी की तैसी वादे हक, तू यहां से जाएगा, हम नहीं जाएंगे। हाँ, उसने साफ मुझे कह दिया है। वो कहता तेरी ऐसी की तैसी, तू उतर। उसने कहा तू उतर, तू यहां से जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, ऐसी की तैसी तेरे वादे हक की। उसने मुझे साफ कह दिया, आंखों में आंखें डाल के, इशारों इशारों में। हम्म। आप देख लीजिए। थोड़ा सा आपको, नहीं, थोड़ा सा आपको भी, पब्लिक को भी थोड़ा पता चलना चाहिए ना। हाँ, पब्लिक को भी तो थोड़ा पता चलेना चाहिए। जी अंसारी भाई। अस्सलाम वालेकुम भैया। हेलो। हेलो। अंसारी भाई। हेलो। जी। जी भाई। हेलो। आपकी आवाज अब आ रही है। जी भाई, कैसे हैं? मुसलमान है भाई आप? जी जी, मैं मुस्लिम हूँ, इंडिया से हूँ मैं। हाँ हाँ। तो आप सुन रहे हैं जो मैं बोल रहा था पीछे? दरअसल मैं अभी जो है लाइव स्ट्रीम ज्वाइन ज्वाइन किया हूँ। ठीक है, पीछे से देखिएगा। अभी के लिए मैं बैन कर रहा हूँ, दुआओं में मुझे याद रखना है, सिर्फ दुआओं में, ठीक है? दुआओं में मुझे याद रखना है। पहले ना थोड़ा सा मसला हल कर लेते हैं, ताकि आप लोगों को पता चले। जी, रियल मुस्लिम भाई कैसे हैं भाई? ठीक है? भाई मैं बहुत अच्छा हूँ। मैं खुद जी, निकल रहा हूँ, बस 1 मिनट आपसे ये बोलने आया था। ठीक है भाई, दुआओं में याद रखना मुझे। दुआओं में नीचे कमेंट्स में याद रखिएगा, ठीक है? अल्मास भाई कैसे हैं भाई आप? अल्मास भाई। अल्मास भाई। ठीक है भाई, आप भी दुआओं में याद रखिएगा मुझे नीचे, ठीक है? कमेंट्स में जरूर मुझे बताइएगा कि दुआओं में याद रख रहे हैं कि नहीं। एक मिनट। शूटर भाई, आप मुसलमान हैं? अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, मुसलमान अच्छा। हूँ। ठीक है भाई, दुआओं में जरूर याद रखना है मुझे, कमेंट में बताइएगा दुआओं में, ठीक है? जी। जी दोस्तों, आप बताइए जरा। आप कमेंट में मुझे बता दें क्या करना चाहिए, किस तरह करना चाहिए, ये भी तो बताएं ना। हम्म। ओ भाई, जब मुसलमानों की स्ट्रीम रखते हैं तो मुसलमान बेशक आया करें। हम्म। यानी अपने लोगों की भी तो तरबियत हमने करनी है ना जी। ठीक है भाई। हमारे साथ एक सनातनी जुड़े हैं। जी जनाब। आप सनातनी हैं? हेलो। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार, प्रणाम। सनातनी हैं आप? आमिर साहब, भले ही आपके मेरे ऑडियोज इकट्ठी करके लगाई हुई है, बैन कर रहा हूं तुझे। फेक है ये। ऑडियोज इकट्ठी करके लगाई हुई है उसने। हम्म। वो पहले गंदे मातरम बोला है, उसके बाद गोबर खा के वो मेरी रिकॉर्डिंग करके रखी हुई है। हम्म। वो यार, कोई सनातनी चाहिए हमें, वो रिकॉर्डिंग करके रखी हुई है। भाई अगर तूने भी रिका के रिकॉर्डिंग ही सुनानी है तो हम ना सुना दें। लो फिर सुन लो। अगर रिकॉर्डिंग ही सुननी है, अगर रिकॉर्डिंग ही सुननी है तो वो हम सुना देते हैं, इतनी क्या दिक्कत है? stories, Krishna, Brahma, all these kind of stupidities. All of your so-called gods are beneath me, under me. I don't even piss on them because my piss is better than your gods. I don't even piss on them because my piss is better than your gods. Because my piss is better than your gods. That's who I am. भाई अगर रिकॉर्डिंग ही सुनानी है तो हम सुना देते हैं, सुन लो, ये लो। भाड़ में जा, फक ऑफ यू एडम सीकर भांचो साला। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो गालियां थी। माय बैड माय बैड माय बैड, ये आज नहीं चलाना था। सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो गालियां थी। छोड़े यार, छोड़े छोड़े। क्रिश्चियन की औलाद भड़वे। अच्छा, ये भी गालियां। सॉरी 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 सॉरी। चूतिया बना रहे तुम्हारा ये एडम स्टाइल। यार कितना साहिल देख, कितना ज्यादा ड्रंक है बंदा।
उसकी आवाज सुन, कितना ड्रंक है। ये एडम और साहिल दोनों क्रिश्चियन है, चूतिए, दोनों चूतिया बना रहे हैं। जाओ सपोर्ट करो उनको। बड़े वाला एक्स मुस्लिम के खिलाफ नहीं हूँ, पर मैं धोखेबाजों के खिलाफ हूँ। ये साहिल और ये एडम जो है ना, दोनों मिलकर के साले थोड़ा चूतिया बना रहे हैं, क्योंकि सारे एक्स मुस्लिमों को इन्होंने रोका है कि चूतिया बना रहे हैं। आमिर किसी को नहीं छोड़ता, आमिर किसी को नहीं छोड़ता। भाई रिकॉर्डिंग ही चलानी है तो वो हम चला देते हैं, हम किस लिए हैं? भाई हम किस लिए हैं? रिकॉर्डिंग तो हमारे पास पड़ी है, वो हम चलाएंगे। आप सनातन धर्म को सिद्ध कीजिए, वो उसका समझाने का प्रयास कीजिए, उसके लिए हम आए हैं। रिकॉर्डिंग चलानी है तो फिर मुझसा मुश्ताक जमाने में पाओगे नहीं। हाँ, मुझसा मुश्ताक जमाने में पाओगे नहीं, गर्चे ढूंढोगे अपनी अग्नि देवता रुखे ज़ेबा लेकर। आह, क्या कहने, क्या कहने। मैं अकेला बैठकर चला जाऊंगा, सनातनी कोई नहीं आएगा तो ठीक है जी, मैं अकेला बैठ लूंगा, सनातनी चाहिए हमें। ये है असल मसला। पीछे फिर एक मुसलमान भाई आ गए हैं, क्या करें? जी मेरा भाई अजर भाई चले गए हैं। चले, पिनाक भाई हमारे साथ आए हैं, पिनाक भाई को लेते हैं। जी पिनाक भाई कैसे? आदाब नमस्ते सर। आदाब हाँ, सर, आदाब। ये तो पिनाक बात भाई ये किधर है, ये किधर है सनातनी भाई? आप तो इतना कह रहे थे ये इन्होंने ये तोड़फोड़ कर दिया है, इन्होंने दवाई फेर दी है, इन्होंने शोर डाल दिया हुआ है। किधर है? आपको लेके आए ना वो 5-7 यार। सर आज वो खाना खा रहे हैं सर, गणपति बप्पा का। गणपति और मुझे बप्पा भी को आज जी हाँ, और आज मेरे रिलेटिव के यहाँ भी गणपति बप्पा का खाना है, तो मुझे भी जाना है, इसलिए मैं जल्दी जुड़ गया। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ जी, तो सर आपको पहले ईद मुबारक। खैर मुबारक, खैर मुबारक। किस चीज की ईद मुबारक वैसे? सर कल ईद उल मिलाद नबी है ना? पता नहीं, मुझे तो नहीं पता कब है। सर हमारा शहर तो सर ऐसा सजाए है दुल्हन की तरह। वो बस उनकी मर्जी है, मुझे तो नहीं पता ईद मिलादुन नबी को ईद है। ये किधर है? सर इंडिया में है सर। अच्छा इंडिया में है, ठीक है। हाँ इंडिया में, पाकिस्तान में, हाँ यहाँ पर होती है। सही कह रहे हैं जी सर। ठीक है। तो सर सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, क्योंकि पहले आपके यहाँ बड़े बड़े सनातनी विद्वान आते थे, लेकिन अब तो सर चिकन बेचने वाले भी आपकी स्ट्रीम में आने लग गए हैं। अब उस दिन वो नहीं क्या सर, चिकन सनातनी आया था, आते ही कहने लगा कि आधा काटूंगा आधा जलाऊंगा। सर मुझे तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा था कि वो बात क्या कर रहा है, लेकिन सर जब मैंने बाद में सोचा तो मैं फिर इस नतीजे पे पहुंचा कि ये जरूर चिकन वाला ही होगा। यानी क्या है सर, जब वो लाइव में जुड़ा तो सामने उसके ग्राहक खड़ा होगा। अब वो बात कर रहा था चिकन के काटने, भूंजने, जलाने की। अब उसको आपसे भी बात करनी थी, ग्राहक से भी बात करनी थी। अब वो सर हो गया कंफ्यूज। वो ग्राहक को बताना था कि मैं आधा जलाऊंगा, आधा भूंजूंगा, आधा काटूंगा, तो वो आपको बताने लगा। और शायद ये भी हो सकता है कि ग्राहक को सनातन समझा रहा होगा। तो ये कुछ लफड़ा हो गया है। वो बारबेक्यू स्टॉल, मुझे को बारबेक्यू स्टॉल वाला लग रहा था वो, है ना? जी जी जी, वो एक्चुअली वो धंधा, चिकन का धंधा, चिकन सनातनी था सर। तो अब वो सब, हाँ सर, तो चिकन सनातनी एक नया है हमारे तरफ, सनातन चिकन सनातनी। चिकन सनातनी, अच्छा ये नई एक विचारधारा निकली है, यानी इसके बारे में भी जानना पड़ेगा फिर। जी जी, ये चिकन सनातनी अभी और आएंगे आपकी तरफ, जैसे जैसे इसकी में आग लगी। हाँ, इसका चिकन सनातनी का धर्मशास्त्र क्या है? कुकड़ी को मसाला लगाने के 501 तरीके, ये शास्त्र होगा इनका। जी जी जी, आधा जलाने का कैसे, आधा भूंजने का कैसे, काटने का कैसे, पीटने का कैसे, ठीक है ठीक है, मसाला भरने का कैसे। तो सर ये तो सब ठीक है। आज मैं आपसे जरा एक विशेष बात करने आया था। जी जी। कल सर मुझे सनातनी बशारत हुई है। ओए सनातनी बशारत? जी जी, सनातनी बशारत हुई है। सनातनी बशारत आप कह रहे हैं, ये तो ऐसा लग रहा है कि जो है वो आपको कोई पता नहीं क्या मतलब, कोई यानी सनातनी और बशारत ये दो एक साथ, ये मुझे कॉम्बिनेशन का समझ नहीं आ रहा। हाँ तो ये सर बस मुझे आप 10 मिनट दीजिए
और बस सर कोई सनातनी को ऐड मत कीजिए, क्योंकि जब मेरी बशारत कोई सुनेगा तो सर वो थोड़ा सा इंटरप्ट कर सकते हैं मुझे, तो बस सर थोड़ा 10 मिनट दीजिए। नहीं नहीं आप क्या आप? नहीं नहीं आप जी सर। आप इसको शादी के मंत्र 7 फेरों की तरह पढ़िए, उसमें किसी किस्म की रुकावट हम नहीं करने देंगे विलन को। आप जी करिए जी जी मंत्र जी सर, चालू करिए शुक्रिया जी सर। तो क्या जी। हो गया सर, कल रात को मैं जब सोया तो जब सोया मुझे नींद में सर ख्वाब आया। तो सपने में मैंने देखा कि कैलाश जैसी एक पहाड़ी पर, यानी कैलाश जैसी, कैलाश नहीं बोल रहा, कैलाश जैसी पहाड़ी पर एक गोरा चिट्टा नौजवान भगवा लंगोट पहन के पद्मासन लगा के बैठा था सर। अब आप हाँ जी सर, अब आप इसमें थोड़ा कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है कि भगवा और भड़वा, इसमें थोड़ा सा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अब इधर इंडिया में क्या होता है सर कि लोग भगवाधारी को भड़वा और भड़वों को भगवाधारी बोलते हैं। कभी कभी तो सर ऐसा भी हो जाता है कि भड़वे में और भगवेधारी में तो कोई लोग फर्क भी नहीं करते। बिल्कुल तो बिल्कुल, मैं मेरे साथ उनकी, खुद, हाँ सॉरी मैं बात काट रहा हूँ, मेरे साथ खुद एक बार ही हुआ कि एक भाई आए, वो आकर कहने लगे कि मैं जो है ना भगवादारी हूँ। तो मुझे लगा वो कह रहे हैं मैं भड़वा नारी हूँ। तो मुझे उससे वो समझ आई, तो मैं खुद कंफ्यूज हो गया था। मैंने कहा क्या कहा आपने, आप भड़वा नारी हैं? तो उन्होंने हाँ। कानों को हाथ लगाकर कहा नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। तो मैं कहा नाम तो कोई ऐसा रखो ना, कंफ्यूजन ना हो जी। अब तो सर क्या हो गया कि जैसे वो एक, वैसे पहाड़ी पर वो जो गोरा चिट्ठा नौजवान भगवा लंगोटी पहन के सर पद्मासन लगा के बैठा था। तो सर क्या हो गया कि जब मैं उसके पास पहुंचा तो मन में सोचा कि ये कौन योगी राज है जिसने वीर्य रक्षण यानी सीमन रिटेशर करके अपनी काया को तेजस्वी बना लिया है। तो सर उतने में क्या हो गया सर, आकाशवाणी हो गई सर। अब आपको तो पता है हमारे यहाँ आकाशवाणी होती है ओहो ना? हाँ, पतली आकाश, पतली पतली होती है, फौरन आती है जी। सर वो रेडियो वाली नहीं, ऐसी भी होती है आकाशवाणी, आपको नहीं पता है। अच्छा अच्छा ठीक है, तो मैं अभी अंडर आकाशवाणी, प्रोसेस हूँ जी जी। जी जी जी। तो सर नहीं, अभी तो आगे देखिए आप, अभी आप मेरी बशारत सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। जी जी। तो आकाशवाणी ऐसी हुई कि बालक बोले ये कोई और नहीं तुम्हारे अमीर भाई है बोले। ओए 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 ओए, तो हाँ वाकई? सर, जी जी जी। तब सर मेरे तभी जो, मैं कहूँ मेरे ऊपरी अंग के अंदर ठंड क्यों लग रही है जी कल जी से। जी जी, ठीक। तो तभी मेरे सर दिमाग की जो फ्यूज लाइट थी वो जल गई। हम्म और फिर हाँ सर, तो मैं फिर बोला हाँ ये तो बात में दम है बोला, क्योंकि अमीर भाई हमेशा कहते हैं स्ट्रीम में कि सनातन को समझने के लिए मैं ब्रह्मचर्य का पालन करता हूँ, जमीन हम्म पर सोता हूँ, जमीन पर ही बैठता हूँ और जमीन पर ही स्ट्रीम करता हूँ। अब तो जमीन हम्म पर स्ट्रीम कैसे करते ये तो मुझे समझ भी नहीं आया सर। हम्म तो मैंने फिर सर सोचा कि हाँ ये भी हो सकता है कि जैसे रामदेव वृश्चिकासन, सर आपने वृश्चिकासन का नाम सुने हैं क्या? आप थोड़ा गूगल किसका कर लीजिए दोबारा बोलिए, आवाज वृश्चिकासन। कटी थी आपकी। वृश्चिकासन का नाम सुने क्या आपने, वृश्चिकासन? वृश्चिकासन मेरे ख्याल से सुना सुना हाँ, सा लग रहा है, कुछ थोड़ा बताइए ऐसा जी। स्कॉर्पियन, स्कॉर्पियन आसन बोलते हैं। वो थोड़ा सा आप पब्लिक को समझाने के लिए उसकी फोटो डाल दीजिएगा बाद में। हम्म तो फिर मैंने सर, जैसे आप रामदेव बाबा वृश्चिकासन करके पैर से बिरयानी खा रहा हो, वैसे आपने सर बात कर दिए थे। तो सर तब क्या हो गया, जब मैंने ये सोच ही रहा था तब मैंने क्या देखा कि एक, कोई तो भी एक आदमी हाथ में लुंगी पकड़ के दौड़ा दौड़ा मेरे तरफ आ रहा है। तो मैं सर डर गया सर, ख्याल आया कि कहीं अमीर भाई की समाधि ना टूट जाए। तो सर हम्म इसलिए क्या है कि मैं उसकी तरफ लपक गया, सपने में चल रहा है सर ये हाँ। हम्म। तो उसको बोला जाके कि बाबा जी आप कौन है, और हाथ में ये धोती लेकर कहाँ दौड़े जा रहे हैं, तो और आपका नाम क्या है? तो बाबा बोला बेटा, बोले शेक्सपियर ने कहा है नाम में क्या रखा है बोले, और रही बात बोले धोती की, तो मैं उसी से मिलने जा रहा हूँ बोले जिसने मेरी धोती खोल के रख दी है बोले। तो मैं बोला मतलब? तो बोले मैं बोले अमीर हक से मिलने जा रहा हूँ। बोला अमीर? तो बोले जिसने मेरी धोती खुली बोले और मेरी धोती खोलकर मेरी मोरी में ऐसा तीर मारा बोले कि मेरी जो 150 साल की बवासीर का बोले का इलाज उन्होंने कर दिया। ओहो हो बोला ये ओहो तो, हाँ जी बिल्कुल। अब देखिए बशारत में अब क्या है अपना, तो बाबा जी जी। जी बाबा, हाँ जी, बाबा जी ने बोले कि आपने उनकी धोती खोले और तीर ऐसा मोरी में मारे कि उनकी जो 150 साल की बस बॉस
बवासीर थी वो सर ठीक हो गई। तो मैंने बोला तो ये तो अच्छी बात है, बोला आपका वो जब सब ठीक हो गया तो अब आपका क्या विचार क्या है, बोला तो बोले अब मैं बोले उनको अपना पीरे मुर्शिद बनाना चाहता हूँ। तो मैंने कहा बड़ा नेक घोषित ख्याल है। करता हूँ। ठीक। हाँ पीरे मुर्शिद उनको घोषित। तो मैं बोला बड़ा अच्छा है, चलिए बोला हम साथ चलते हैं बोला। तो सर अभी क्या है, बाबा जी और मैं हम साथ चलने लगे। अब क्या हो गया सर, सपने में तो मेरे को और बाबा जी को दिख गई 3 औरतें, खूबसूरत औरतें थी। तो वो औरत एक, उसमें से एक औरत बोली ओ मियाँ, बोले कहाँ चले, बोले अब बाबा जी बोले लाइन में लगो। बोले सर बाबा जी सोच में गिर गए, लाइन में तो क्यों? तो बोले देखो, बोले हम बोले जब से लाइन में लगे हैं बोले, और बोले हम बोले पहले बोले सनातन की प्रैक्टिस बोले एक राजर्षि के पास करते थे। अब बोले राजर्षि को बोले ब्रह्मर्षि बनने का भूत सवार हो गया बोले, तो हमारी सनातन प्रैक्टिस बंद हो गई बोले। तो अब हमने बोले मार्केट में नया आया है बोले योगी, तो हमने सोचा बोले कि इसी के साथ सनातन की प्रैक्टिस की जाए। लेकिन ये बोले हजरत तो आंखें ही नहीं खोल रहे बोले। तो बाबा जी बोले देखिए बोले हमको तो कोई सनातन की प्रैक्टिस फिलहाल में करनी नहीं है बोले, बस मुझे बोले मेरे पीरो मुर्शिद से मिलना है बोले, मैं बात करूंगा बोले और निकल जाऊँ। अब ये बात पे वो औरतें राजी होगी। अब समझ रहे ना सब मेरा? जी 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 मैं बिल्कुल हाँ, आपके साथ। तो ठीक है। तो अब उन्होंने सर हमको परमिशन दे दी। अब मैं और बाबा जी हम आपके पास आ गए सर। अब देखा तो आप सर पद्मासन लगा के और त्रिबंध, मूल बंध, उड़ियान बंध, जालंधर बंध लगा के, शांभवी मुद्रा लगा के, कुंडलिनी शक्ति को सप्त चक्रों से ऊपर उठा के सहस्त्रार में जाके आप निर्विकल्प समाधि में आत्मा और परमात्मा को मिला के बैठे। ओए होए होए, ये मुझे भी बता देना क्या है ताकि मैं वो कर भी हाँ लूं। जी ठीक है जी, आगे। ये सब आपको तो अब आप हाँ आप कर ही लेंगे ना, वो आगे चल के पतंजलि योग सूत्र पढ़ लीजिए। तो आप सर निर्विकल्प समाधि में लीन थे, जो सबसे ऊंची अवस्था है, परमहंस से भी ऊंची अवस्था, वो आप उसमें स्थिर हो गए। फिर सर मैंने पहले आवाज लगाई, अमीर भाई, ओ अमीर भाई जागिए। सर 2 बार आवाज लगाई, लेकिन आपकी समाधि तो कुछ टूटने का नाम नहीं ले रही। फिर बाबा जी बोले रुक जाओ, बोले बेटा, बोले अब मैं ट्राई मारता हूँ। अब इन्होंने अपने हिसाब से ट्राई मारना चालू किया सर। बोलते हैं 1008 मंडलेश्वर, तपेश्वर, कोपेश्वर, धूपेश्वर, पापेश्वर, ठोकेश्वर। अमीर हक महाराज आप आंखें खोलिए। तो सर आपने धीरे से आंखें खोली, वहां से नूर लीटर के हिसाब से करता, लीटर के हिसाब से। तो जैसे जी सर, तो सर जैसे आपने आंखें खोली, अब बाबा जी बोले आंख उठती मोहब्बत ने अंगड़ाई ली, दिल का सौदा हुआ चांदनी रात में, तेरी नजरों ने कुछ ऐसा जादू किया, हम तो लुट गए पहली मुलाकात में। अति उत्तम, अति उत्तम। हाँ, सर मैंने नहीं सर, ये बाबा जी ने बोला मेरे को, मत आप बाबा जी को अप्रिशिएट कीजिए। जी 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 सर अभी तो क्या हो गया सर, जब फिर आपने हल्के से मंद मुस्कान अपने स्माइल अपने होठों पे लाए, तो वही मंद मुस्कान थी सर जब कुब्जा को श्री कृष्ण जी ने देखा था, शिव जी ने जब आड़ी को देखा था, सेम सर वही मंद मुस्कान आपके चेहरे पे आ गई। तो हाँ जी सर। तो उसके बाद आपने बोली, बाबा जी को बोले क्या ख्वाहिश है आपकी? अब बाबा जी सर पूरे करंट में आ गए थे, जैसे आपने अपना नूरानी चेहरा उनको दिखाया आके को। तो वो बाबा जी बोले हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा फिर भी कम निकले। तो फिर बाबा जी थे के बाबा जी थे के मीर तक ही मीर थे जी। अब सर वो कुछ हो गया होगा, कुछ घालमेल। तो आपने बोले फिर बाबा जी बोले कम टू द पॉइंट, बोले डोंट वेस्ट योर टाइम, बोले आपने डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दिया उनको। ठीक हो गया, अर्नब गोस्वामी बन गए जी। हाँ जी सर बिल्कुल। तो फिर सर बाबा जी बोले कि गुरुवर बोले आप मुझे बोले अपना शिष्य बना लीजिए बोले, क्योंकि जो 150 साल से जो मुझे बवासीर की शिकायत थी, आपने एक मेरे मोरी में तीर मारा बोले, वो ठीक हो गया बोले। तो हाँ, फिर आपने फिर से कुटिल मंद मुस्कान सर अपने चेहरे पे लाए और बोले ठीक है, लेकिन बोले